लोकसभा अररिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक अररिया लोकसभा सीट है। 1967 में इस सीट पर पहली बार कांग्रेस के तुलमोहन राम चुनाव जीते थे। 1971 में भी ये सीट उनके पास ही रही। 1977 में यहां से भारतीय लोक दल के महेंद्र नारायण सरदार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 1980 और 1984 के इस चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के डूमर लाल बैठा चुनाव जीते। लेकिन इसके बाद 1989, 1991 और 1996 के चुनाव में जनता दल की टिकट पर सुखदेव पासवान जीतकर संसद पहुंचे। इस सीट पर पहली बार 1998 में बीजेपी के रामजी दास ऋषिदेव चुनाव जीतने में सफल रहे। 1999 में सुखदेव पासवान आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते। साल 2004 में एक बार फिर से सुखदेव पासवान चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर नहीं बल्कि बीजेपी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में बीजेपी ने प्रदीप कुमार सिंह को उतारा और इस सीट जीतने में फिर बीजेपी को कामयाबी मिली। 2014 में मोदी लहर के बावजूद ये सीट आरजेडी के खाते में गई और मोहम्मद तस्लीमुद्दीन सांसद बने। लेकिन उनके निधन के बाद फिर मार्च 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी के टिकट पर तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने प्रदीप कुमार सिंह को ही टिकट दिया है। गौरतलब है कि अररिया लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें अररिया जिले की नरपतगंज, रानीगंज, सुरक्षित, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। सिंह ने 6,18,434 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट सरफराज आलम ने 4,81,193 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया, तो 20,618 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रही। अब एक नजर पिछले लोकसभा उपचुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2018 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में राजद के सरफराज आलम ने 5,09,334 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह 4,47,340 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर राजद के तस्लीमुद्दीन ने 4,07,978 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह 2,61,474 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के विजय कुमार मंडल को 2,21,769 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह ने 2,82,742 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं एलजेपी के जाकिर हुसैन खान 2,60,240 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद को 49,649 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो बीजेपी के सुखदेव पासवान ने 2,16,677 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं समाजवादी पार्टी के रामजी दास ऋषिदेव 1,88,933 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। अररिया सीट पर 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है। अररिया लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम यादव फैक्टर काम करता है। इस सीट पर 44% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। वहीं अररिया में 56% हिंदू वोटर हैं। इनमें से 15% यादव वोटर हैं। इस तरह मुस्लिम और यादव मिलकर 59% हो जाते हैं, जो चुनावी नतीजों को अपने हिसाब से दिशा दे सकते हैं। इसलिए अररिया सीट पर माय फैक्टर खास मायने रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।